नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा समा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वजुला शर्मा इस बार के नवरात्र में पूरी तरह सादगीपूर्ण जीवन शैली का पालन कर रहे हैं, तो वहीं सीएम नवरात्र के 9 दिनों में केवल नींबू पानी और नारियल पानी ही पी रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वजुला शर्मा ने पिछले 8 महीनों से अन्न का त्याग कर रखा है। उनका मानना है कि इससे न केवल उनकी कार्य क्षमता बढ़ी है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। इसके अलावा सीएम ने स्वयं कहा कि यह उपवास केवल पूजा पाठ का हिस्सा नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक तपस्या है। इससे आत्मबल और मन की एकाग्रता मिलती है। नवरात्र का यह व्रत शरीर से अधिक मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व है और मेरे लिए आत्मानुशासन का मार्ग है। तो वहीं उन्होंने जानकारी के अनुसार नवरात्र की व्यस्तता के बावजूद मुख्यमंत्री अब तक 42 से अधिक कार्यक्रमों में भी भाग ले चुके हैं। सीकर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख गायत्री कंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तो वहीं बैठक में जिले से जुड़े कई जनहित के मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसे बुनियादी विषयों पर सदस्यों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने खास तौर पर अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कई मामलों में सवाल दागे और कहा कि आम जन की समस्याओं के समाधान में गंभीरता का अभाव है। इसके अलावा डोटासरा ने कहा कि जिले में नरेगा और पक्के निर्माण कार्यों की मंजूरी समय पर नहीं मिल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परेशान हैं और विकास कार्य भी अटके हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि जब जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही तो विकास का दावा कैसे किया जा सकता है। जैसलमेर के लखा गांव में घायल युवक बीरम सिंह को न्याय दिलाने और मुआवजे की मांग को लेकर चल रहा धरना लगातार तेज होता जा रहा है। तो वहीं यह धरना 9वें दिन में प्रवेश कर गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण, साधु संत और जनप्रतिनिधि आंदोलन स्थल पर जुटकर कंपनी और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीणों का कहना है कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती और उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि 19 सितंबर को गांव के युवक बीरम सिंह हाई टेंशन तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हादसे ने पूरे इलाके में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। इसके बाद से ही ग्रामीण कंपनी के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और मुआवजे की मांग भी उठाने लगे। इस पूरे मामले पर सिर्फ विधायक रविंदर सिंह भाटी लगातार दूसरी रात भी ग्रामीणों के साथ धरना स्थल पर डटे रहे और वहीं खाट बिछाकर पूरी रात धरना दिया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने में पुलिस कस्टडी में आरोपी की तबीयत बिगड़ने के मामले ने सोमवार को तूल पकड़ लिया। ग्रामीणों और परिजनों का आक्रोश बढ़ता गया और हालात दिन भर तनावपूर्ण बने रहे। लोगों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन किया और रास्ता भी जाम कर दिया। इस दौरान भीड़ ने सरारा डीएसपी चांदमल सिंगारिया के वाहन को घेर लिया तथा पत्थर फेंककर गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। मामला शुक्रवार रात का है, जब दोवड़ा पुलिस ने बस्ती गांव के स्कूल में चोरी के एक प्रकरण में देव सोमनाथ कलारिया निवासी दिलीप जीवरात आहारी को डूंगरपुर से हिरासत में लिया था। शनिवार सुबह आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने हिरासत के दौरान दिलीप के साथ मारपीट की, जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जोधपुर दौरे के दौरान पालू खुर्द ग्राम स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों से आत्मीय संवाद किया और उनकी गतिविधियों में विशेष रुचि दिखाई। बच्चों ने उप मुख्यमंत्री के सामने कविताएं सुनाई, जिसे सुनकर वे काफी प्रसन्न भी नजर आए। निरीक्षण के दौरान दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को दिए जाने वाले पोषण युक्त भोजन और उसकी गुणवत्ता पर भी विशेष रूप से चर्चा की। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की पहली पाठशाला है, इसलिए यहाँ की व्यवस्थाएं मजबूत होना बेहद जरूरी है। सेक्टर 16 भैरूजी सर्कल पर आयोजित 2 दिवसीय ऐतिहासिक डांडिया रास का समापन मंगलवार रात बेहद शानदार अंदाज में हुआ। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित इस आयोजन ने पहले दिन से ही लोगों का उत्साह अपने चरम पर बनाए रखा। समापन समारोह में राजस्थान सरकार के वरिष्ठ नेता और शासन सचिवालय के उच्च अधिकारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनकी मौजूदगी ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ा दिया। तो वहीं डांडिया की पारंपरिक धुनों पर थिरकते प्रतिभागियों और रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोगों ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। आरके इवेंट डीजे लख दातारार और राजेश विदावत द्वारा सजाए गए मंच और स्थल की आकर्षक सजावट व रोशनी से इस तरह की संवारा गया कि दर्शक उसकी भव्यता की तारीफ करते नहीं थके।
अलीगढ़ कस्बे के किलकारी पब्लिक स्कूल की ओर से आशीर्वाद मैरिज गार्डन में डांडिया महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ ग्रामीण और महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान फूलबाई मीणा और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सरपंच सबिया वी ने दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय की छात्राओं और छात्रों ने पारंपरिक परिधानों में रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। मनमोहक नृत्यों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को गरिमा और उत्सव धर्मिता से भर दिया। इसके अलावा मुख्य अतिथि फूलबाई मीणा ने अपने संबोधन में विद्यालय परिवार की सराहना करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर आवश्यक है। हनुमानगढ़ जिले में नरमा फसल की खरीद को लेकर किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद अब गहराता जा रहा है। मंगलवार को किसानों ने व्यापारियों की अनियमितताओं के खिलाफ आक्रोश जताते हुए हनुमानगढ़ एडीएम और मंडी समिति जंक्शन के सचिव को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं किसानों का आरोप है कि व्यापारियों द्वारा नरमा की खरीद के दौरान प्रति क्विंटल आधा किलो काट की जा रही है। इससे किसानों की उपज का वाजिब हक मारा जा रहा है। इतना ही नहीं, व्यापारियों पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर फसल खरीदने का भी आरोप लगाया जा रहा है। किसानों ने कहा कि यह सीधा सीधा उनके साथ आर्थिक शोषण है। इसके अलावा ज्ञापन में किसानों ने बताया कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन कर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कच्ची बस्ती की 101 कन्याओं का पूजन कर उनके चरण धोए, तिलक लगाकर आरती की और अपने हाथों से भोजन परोसकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस अवसर पर माहौल पूरी तरह धार्मिक और भावनात्मक रहा। तो वहीं दिया कुमारी ने कहा कि नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है। माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा का यही उद्देश्य है कि समाज में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। उन्होंने कन्याओं से आत्म संवाद करते हुए उनका हालचाल जाना और उन्हें उपहार भी भेंट किए। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने लो प्रेशर सिस्टम का असर अब राजस्थान पर भी दिखाई देने लगा है। इसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। राजस्थान के दौसा, अजमेर, सीकर, बीकानेर, अलवर और नागौर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने मंगलवार को जयपुर, अलवर समेत 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा अलर्ट के दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तक बारिश का यह सिलसिला प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी जिलों में जारी रहेगा। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।